लड़की ने डर के मारे देखा कि गांव के आदमी जैसे ही कुएं में कोई जानवर फेंकते हैं, अगले ही पल उस कुएं से एक औरत बाहर निकल आती है। और जितना कीमती जानवर कुएं में डाला जाता, उतनी ही खूबसूरत औरत बाहर आती। गांव के ज्यादातर मर्द इसी कुएं की मदद से अपनी पत्नी लाए थे। लेकिन एक अजीब बात थी, कुएं से निकलने वाली औरतें बोल नहीं सकती थीं। हालांकि वे घर का सारा काम करती थीं और वंश चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। यही देखकर एक गरीब युवक बहुत जलता था। उसका भी सपना था कि उसकी शादी हो जाए। एक दिन उसने घर के छोटे सुअर के बच्चे को उठाया और उसे कुएं में चढ़ाने निकल पड़ा। तभी खेत से लौट रहे उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। पिता ने गुस्से में कहा कि नियम है, जानवर को बड़ा होने तक पालना पड़ेगा, तभी उसे पत्नी के बदले चढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बेटे को चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। पास खड़ी उसकी छोटी बहन ने देखा कि उसका भाई शादी के लिए कितना बेचैन है। उसने अपने पकड़े हुए एक चूहे को भाई की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे ही आजमा लो। लेकिन युवक ने उसे डांटकर भगा दिया, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि जितना कीमती जानवर होगा, उतनी सुंदर पत्नी मिलेगी। लेकिन बहन ने समझाया कि कुछ ना होने से अच्छा है पहले इसे ही आजमा लो। बाद में जब घर की हालत अच्छी हो जाएगी, तब तुम सुंदर पत्नी ले आना। आखिर मजबूर होकर युवक उस चूहे को लेकर कुएं की रखवाली करने वाली देवी झिंगशेन मां के पास पहुंचा और उससे विनती करने लगा। देवी ने चूहे को देखकर तुरंत मना कर दिया, लेकिन युवक लगातार गिड़गिड़ाता रहा। उसने कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और कुएं से कैसी भी औरत निकले, वह उसे स्वीकार कर लेगा। उसकी बहन भी घुटनों के बल बैठकर देवी से अपने भाई के लिए प्रार्थना करने लगी। फिर भी देवी नहीं मानी। उसने गुस्से में कहा कि इस गंदी चीज को लेकर तुरंत यहां से चले जाओ, वरना सारी उम्र कुंवारे रह जाओगे। लेकिन युवक शादी का सपना छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही देवी का ध्यान हटा, उसने चुपके से चूहे को उठाकर कुएं में फेंक दिया। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि देवी सिर्फ उसे चेतावनी ही दे सकती थी। मगर युवक के मन में बस एक ही बात थी, चाहे जैसी भी हो, अगर कुएं से एक औरत निकल आए तो वही उसके लिए काफी है।